स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओटी कैरियर में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं या फिर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि जो एसजीपीजीआई में वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन हम कहां से देखें और उसकी एलिजिबिलिटी कहां से देखें, उसकी फ़ीस कहां से देखें और वो फॉर्म कैसे फिल किया जाएगा, उस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया क्या है। तो आज हम लाइव डेमो के द्वारा समझते हैं कि किस तरीके से हम उस फॉर्म को देख सकते हैं, किस तरीके से उस फॉर्म को हम भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल क्रोम पर जा कर के सबसे पहले हमें क्या लिखना है, www.sgpgi, ठीक है, sgpgiims.org, ठीक है, sgpgims.org.in। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जो पेज खुल के हमारे सामने आएगा, कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक पेज खुल के आएगा, ठीक है। SGPGIMS ये हमारी क्या है, SGPGI की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट हमारे सामने खुल के आ जाएगी। सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सारी पिक्स आ रही हैं। पिक्स को हम स्क्रॉल करते जाएंगे अपर साइड में, ऊपर अब स्क्रॉल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आके हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1, रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल टीचिंग पोस्ट डिटेल एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, OT असिस्टेंट बैकलॉग अनफिल्ड या फिर कंप्यूटर बेस्ड थ्रू ऑनलाइन मीडियम एग्जाम। इसको क्या करते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है डिटेल एडवर्टाइजमेंट अपडेटेड 13/6/2025। इसका मतलब ये है कि 13/6/2025 को इसका जो एडवर्टाइज है वो एडवर्टाइज कर दिया गया था। इसको हम एक बार ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज खुलकर आ जाता है। सबसे पहले इसको हम बहुत ही केयरफुली इसको हम क्या करते हैं, रीड करते हैं। रीड करने के बाद में देखते हैं कि क्या चीज़ है, ठीक है, वैकेंसी कैसे आई है। सबसे पहले यहाँ हम देख रहे हैं कि तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सेप्टेड टू बी एक्टिव शॉर्टली, प्लीज विजिट द SGPGI वेबसाइट www.sgpgims.org.in रेगुलरली, ठीक है। मतलब इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको देखना है तो जो इनकी होम वेबसाइट है www.sgpgi.org, इसी पे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको स्क्रॉल करते हैं तो सबसे पहले आपका जो कॉलम है डिटेल ऑफ वैकेंट पोस्टों के बारे में, वैकेंसी कितनी कितनी है, कहाँ कहाँ पे है, कितनी पोस्ट हैं, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं सबसे पहले क्या दिया गया है, नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए टोटल पोस्टेज कितनी है, 1200, ठीक है, जिसका हमने इसके पहले वाले वीडियो में जिक्र किया था, ठीक है। उसी के साथ में बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे कि CST असिस्टेंट की पोस्टें कितनी हैं, 20 पोस्टें आपकी इसमें क्या है, CST असिस्टेंट की है। और इसी के नीचे आते हैं, सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाता है OT असिस्टेंट की 21 पोस्टें ये हैं, 30 ये हैं। टोटल कितनी पोस्टें हैं, 81 पोस्टें हैं, ठीक है, टोटल 81 पोस्टें। और लेवल 5 की और ग्रुप C की वैकेंसी है, ठीक है, लेवल 5 और ग्रुप C की वैकेंसी है। कितनी पोस्टें हैं, 81 पोस्टें हैं, ठीक है। इसके आगे अगर हम पेज नंबर 2 पर देखते हैं कि तो जनरल इंस्ट्रक्शन है कि किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा और बाकी सारी चीज़ें इसमें डिटेल्स में लिखा गया है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेज नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं कुछ जानकारी हमें मिल जाती है तब। जैसे कि हम पेज नंबर 3 पर आ गए हैं तो यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन फ़ीस कि इस फॉर्म को भरने के लिए हमें कितनी फ़ीस की आवश्यकता पड़ेगी या कितना फ़ीस हमको पे करना होगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैटेगरी वाइज सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है कैटेगरी, उसके बाद लिखा है एप्लीकेशन फ़ी, उसके बाद GST, उसके बाद टोटल लिखा है। तो जो UR या फिर अनरिजर्व के लिए लिखा गया है, ठीक है, उसमें क्या है, 1000 रुपये फ़ीस है और 18% GST है, तो 180 रुपये, ये टोटल आपका 1180 रुपये का ये फॉर्म है। और OBC EWS के लिए भी सेम है, 1180 रुपये का। यहाँ पे छूट सिर्फ SC और ST के लिए है, जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये है और इनकी GST 18% मिला के 108 रुपये, और टोटल आपका जो फ़ीस पड़ेगी वो 708 रुपये यहाँ पे फ़ीस पड़ने वाली है, ठीक है। तो रिजर्वेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, तो अभी इसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो तो उसके बारे में चर्चा की जाए, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन अभी बात नहीं करते हैं, ठीक है, अभी इसको स्किप करते हैं। उसके आगे हम आते हैं पेज नंबर 4 पर, तो इसमें आता है क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। यहाँ पे दिखा है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर प्रीफरेंशियल क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले हमारी जो पोस्ट थी नर्सिंग ऑफिसर के लिए,
उन्होंने इसमें लिखा है कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी हम स्किप करते हैं, सिर्फ अभी हम मेन जो फोकस हमारा है ओटी असिस्टेंट के पद पे है। तो सबसे पहले बिना देर करते हुए हम ओटी टेक्नीशियन का जो पद है वहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ पे क्या क्या मांगा गया है उसी के बारे में हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेनोग्राफर, ये अभी आपका यहाँ पे ओटी असिस्टेंट का नहीं दिखा, ओटी असिस्टेंट का आपका नीचे दिया गया है, ठीक है। सीएचडी टेक्नीशियन, ये इंपॉर्टेंट है, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे सीएचडी टेक्नीशियन का क्या दिया गया है, 10+2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन सीएचडी, ठीक है, फेलिंग विच 3 years एक्सपीरियंस इन द सीएचडी इन लार्ज टेक्निकिंग हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल। इनका कहने का मतलब ये है कि वो जो भी सीएचडी असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहता है वो इंटर का पास आउट हो, साथ ही में उसके पास सीएचडी में डिप्लोमा हो और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी बड़े से हॉस्पिटल का, ठीक है। उसके बाद सबसे नीचे हम देखते हैं 12 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, बीएससी एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, दूसरा बीएससी ओटी टेक्नोलॉजी या फिर बीएससी एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अथवा इंस्टीट्यूट। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें तो नाइंसाफ़ी हुई है, जो इतने भी हमारे डिप्लोमा धारक भाई हैं या फिर जिन्होंने डीओटीटी का कोर्स किया है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स किया 2 साल का, वो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे अगर यही मानक रहता है या फिर यही रहता है इनके जॉब के लिए। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि नहीं भर सकते हैं इस वैकेंसी को, ठीक है। तो ये अभी हम ये बात करेंगे इसके बारे में बाद में। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस वीडियो बनाने का, वहाँ पे ये है कि हाउ टू अप्लाई, हम कैसे अप्लाई करें फॉर्म को, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं कि डेट कब से आई है, कब से फॉर्म भरा जा रहा है, भरा भी जा रहा है कि नहीं भरा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फॉर्म यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि जब सबसे पहले क्या दिया गया है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने होंगे। अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जिसमें से क्या है, कलर फोटोकॉपी होनी चाहिए, स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। आपके पास एक ईमेल आईडी, एक मोबाइल नंबर आपके पास वैलिड है। उसके साथ ही में क्या है, आपके पास मार्कशीट, हाई स्कूल और 10th की मार्कशीट और डिप्लोमा ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ये चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो ऑनलाइन मोड है फॉर्म भरने का। अब यहाँ पे लिखा स्टेप टू फॉलोअर्ड टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म भरा जाएगा ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा और इसके स्टेप्स भी दिए हुए हैं कि किस स्टेप द्वारा आपको फॉर्म भरा जा सकता है। सबसे पहला यहाँ पे स्टेप क्या है आपको कि ये जो sgpgi.org.in की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। अपने आप को रजिस्टर करना है विथ नेम। स्टेप 2 क्या है आपका, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद देयर नेम एंड एप्लीकेंट पोस्ट अप्लाइड डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पे कहना इनका ये है कि आपके पास मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनका कहना है कि रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स आप करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर्स। उसके बाद में क्या है, आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या होगा, आपके मोबाइल नंबर पर आपको यूज़र आईडी और आपके ईमेल आईडी पे क्या होगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने आएगा, उसको आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपके पास जो यूज़र आईडी और जो यूज़र पासवर्ड आया है उसको डाल करके क्या करेंगे, आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने पे आपको जो फॉर्म फिल करना है वो आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे, अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो डालेंगे, फिर कम्युनिकेशन डिटेल्स डालेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आप सारे अपलोड करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। उसके बाद आप भी जितने स्कैन इमेज और रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ आप कैंडिडेट, आप अपनी एक फ़ोटो फिल करेंगे, फ़ोटो वहाँ पे डालेंगे। उसके बाद में आप अपनी साइन भी वहाँ पे स्कैन करके डालेंगे। स्कैन द सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट फाइल, ठीक है। यहाँ पे साइज़ भी दिया हुआ है कितने साइज़ का या फिर किस में, इन JPEG फॉर्मेट होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। स्टेप 5 है, स्टेप 6 है, किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, किस तरीके से आपको क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे आ गया पेमेंट मोड फॉर डिटेल ऑफ स्नैपशॉट, प्लीज़ चेक द फी डिपॉजिट प्रोसीजर। यहाँ पे ऑनलाइन मोड का जो पेमेंट है वो किस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है।
जिस तरीके से हमने खोल के दिखाया था, अभी आप भी खोल के पूरी जानकारी आराम से बैठ करके अपने क्रोम से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी इसका ऑनलाइन एग्जाम होगा। तो अभी यहीं तक होल्ड करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें दिया गया था। सिलेबस के बारे में दिया गया है, अदर ऑब्जेक्शन दिया गया है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जिस तरीके से हमने खोला था, क्रोम पे जा करके sgpgims.org.in डाल करके आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास सामने वो साइट आ जाएगी। वो खोल के आप देख सकते हैं और पूरा ये इंस्ट्रक्शन आप देख करके आराम से बैठ के अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।